अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देखना तो मेरे अजीज़ों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी बड़ी स्ट्रगल और कंट्रोवर्सी में गुजरी और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म का होने का एजाज़ भी इन्हीं को हासिल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हमारे साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से नहायत ही बेहतरीन रिश्ता था। एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे। इमरान खान की जहानत की वजह से ये उसे लाहौर का शेर कहती थी। दुनिया की पहली खातून जो कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। बचपन में इसे उर्दू या सिंधी ज़बान सिखाने की बजाय कराची के एक स्कूल में इसे इंग्लिश की तालीम दी गई। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि बेनज़ीर भुट्टो के दादा हजूर भारत की एक रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म भी रह चुके थे। लिहाजा सियासत बेनज़ीर भुट्टो को वरासत में मिली थी और यही वजह थी कि बेनज़ीर भुट्टो बचपन से ही सियासत में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। और फिर इसके अलावा इनके वालिद मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब भी कहीं दौरे पर जाते तो हमेशा बेनज़ीर भुट्टो को अपने साथ ले जाते और जब वो इंडिया गए तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो भी इनके हमरा थे और इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म ऑफ इंडिया से इसकी पहली मुलाकात हुई और इंडिया के मीडिया ने इतना इसको उछाला कि उनको इंटरनेशनल शोहरत मिली। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची के हाई स्कूल से हासिल की और फिर मरी में जेम्स एंड मेरी स्कूल में ओ लेवल बड़े हाई स्टैंडर्ड से बड़े हाई मार्क से पास किया और फिर इनके वालिद मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये 16 बरस की थी तो इन्हें अमेरिका हायर तालीम के लिए भेज दिया। वहां ये 4 साल तालीम हासिल करने के बाद इंग्लैंड में 1973 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। उस वक्त हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम इमरान खान भी इसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे और इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी लॉ की डिग्री हासिल की और इसके साथ साथ उन्होंने सियासत की भी डिग्री हासिल की और इसी यूनिवर्सिटी से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी सियासत की डिग्री हासिल की थी। उन दिनों बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान के आपस में बड़े नहायत ही खूबसूरत ताल्लुकात थे। एक दूसरे का बड़ा दिलो जान से एहतराम करते थे। इसी वजह से बेनज़ीर भुट्टो ने इमरान खान की जहानत की वजह से उसे लाहौर का लाइन का खिताब दिया था। मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी। बचपन में इसे उर्दू या सिंधी की तालीम देने की बजाय इंग्लिश में तालीम दी गई और यही वजह थी कि बेनज़ीर भुट्टो को काफी अरसा तक उर्दू बोलने में बड़ी दिक्कत रही। सियासी खानदान के एक शख्स फैसल सालेह हयात से बेनज़ीर भुट्टो शादी करना चाहती थी। इसे पसंद भी करती थी लेकिन ये शादी कामयाब ना हो सकी क्योंकि इनकी वालिदा मोहतरमा इसे किसी सिंधी खानदान में ब्याहना चाहती थी और यही वजह थी कि बेनज़ीर भुट्टो की शादी आसिफ अली जरदारी से सिंध में हुई और ये सबसे बड़ी गलती थी बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा की। चूंकि बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान थी और उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह की कि इसको उस वक्त मुल्क का वज़ीर दाखिला बना दिया गया। फिर इसने जो करप्शन का बाजार गर्म किया मेरे अजीज़ों मेरे हमवतनों, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने इसे 10%
कमीशन का तगमा इसके माथे पर लगा दिया गया था। और सबसे बड़ी वजह यही थी कि बेनज़ीर भुट्टो का भाई मुर्तज़ा भुट्टो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने इसकी फोटो अपने टॉयलेट में लगा रखी थी और हर आने जाने वाले मेहमान को वहां ले जाकर दिखाता था। और इधर आसफ अली जरदारी भी इसको एक आंख न भाता था। और इस मुर्तज़ा भुट्टो की मौत का जिम्मेदार भी यही आसफ अली जरदारी है। आपको याद होगा कराची में एक पुलिस मुकाबले में, जो कि एक झूठा पुलिस मुकाबला था, इसको गाड़ी में बैठे हुए गोली से छलनी कर दिया गया था और 5-6 घंटे तक वहां कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी और इसने गाड़ी के अंदर ही जान दे दी थी। सबसे बड़ी दुश्मनी का आगाज यही हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो इससे शादी करके बहुत पछताई। जितनी बदनामी, करप्शन के इल्जामात बेनज़ीर पर लगे, उसका जिम्मेदार भी यही आसफ अली जरदारी था और इसकी मौत का जिम्मेदार भी आसफ अली जरदारी है। आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो इस्लामाबाद, रावलपिंडी अपनी कैंपेन के लिए वहां पहुंची तो वहां लियाकत बाग से तकरीर करने के फौरन बाद जब बाहर निकली तो जनरल मुशर्रफ ने इसको कॉल की कि आपको जिंदगी का बड़ा शदीद खतरा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको सिक्योरिटी मुहैया कर सकता हूं। और साथ बैठा जरदारी यह सब सुन रहा था। इसने फौरन फोन पकड़ा और साफ इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, जब ये तकरीर खत्म करके गाड़ी से हाथ हिलाकर लोगों को शुक्रिया अदा कर रही थी तो वहां एक प्रोफेशनल गन शूटर ने इसे सर में गोली मारकर वहीं शहीद कर दिया गया था। इसका असल जिम्मेदार यही आसफ अली जरदारी है, जिसकी आज तक कोई तफ्तीश नहीं हो सकी और ये इस वक्त पाकिस्तान का तीसरा अमीर तरीन आदमी बनकर बैठा हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो के छोटे भाई को फ्रांस में जहर देकर मार दिया गया था और उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो को भी पुलिस मुकाबले में कराची में मरवा दिया गया था और इसका जिम्मेदार भी यही आसफ अली जरदारी था। और यही वजह थी कि मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन के खिलाफ इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए सामने आ गया था। इससे पहले कि वो कैंपेन में हिस्सा लेता, इसी आसफ अली जरदारी ने उसे मरवा दिया था। आपको याद होगा कि मुर्तज़ा भुट्टो ने इसी आसफ अली जरदारी की मूछें भी मनवाई थी और ये जो दुश्मनी हमेशा बढ़ती चली गई और इसका अंजाम मुर्तज़ा भुट्टो को अपनी जान से अदा करना पड़ा। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इस भुट्टो खानदान की अजीब व गरीब कहानी है। बड़े उतार चढ़ाव इनकी जिंदगी में है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ज़िया हक ने फांसी पर चढ़ा दिया था। वो शख्स इतना दलेर और इतना मुहब्बल वतन था, गद्दारी उसके नजदीक से नहीं गुजरी थी। आखिरी वक्त तक वो यही कहता रहा कि एक लफ्ज यस अगर मैं कह दूं तो मेरी जान बख्शी जाएगी। लेकिन उस मर्द मोमिन ने अपनी जान देना कबूल कर ली, लेकिन मुल्क से गद्दारी नहीं की थी। तो ये थी भुट्टो खानदान की दास्तान मेरे अजीजों। उम्मीद है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे और इसे अपने दोस्तों और कारम में शेयर भी करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।